ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल द ऑसम नॉलेज चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और आप लोग की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही है। आप सभी जानते हैं कि मैंने इससे पहले 2 वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने ये वर्णन किया था कि इस प्रकार से नित्य अगर 108 बार ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे उसमें क्या फ़ायदा होगा, और क्या क्या बाद में वीडियो बनाया था किस प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति ओम नमः भगवते से प्राप्त होता है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक बात बताने वाला हूं कि अगर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो क्या क्या सावधानियां आपको बरतना पड़ेगा, यानी क्या क्या सावधानियां आपको मानना पड़ेगा, संभाल के चलना पड़ेगा, ताकि भगवान विष्णु की पूरी तरह से कृपा आप पर पड़े और आप लोगों की उन्नति और सब कुछ जो है आध्यात्मिक उन्नति सहित आपकी भौतिक और सारे जो उन्नति है वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाए। देखिए, बहुत सारे लोगों का मन में यही एक विश्वास रहता है कि जब भी अगर हम ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तत्क्षणात हमारे पास चमत्कार होने लगेंगे, यानी हमारे पास सब कुछ आ जाएगा। लेकिन मैं एक बात आप सभी को कहना चाहूँगा, कभी भी अगर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, सबसे पहले जो बात होता है वो होता है आपके किए गए जितने भी सारे पाप का मिटना, पाप का कटना। इसलिए कुछ लोगों का जो प्रॉब्लम होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, हमेशा यही सोचते हैं कि भाई हम तो विष्णु भगवान की मंत्र जाप करते ही हमारे सारे प्रॉब्लम आ गए हैं और सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसलिए हम मंत्र को छोड़ दें। ऐसा फीलिंग मेरे साथ भी हुआ था जब मैं हैदराबाद में था। उस टाइम जब बालाजी भगवान की जब मैं पूजा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, तो उस समय मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी पूरा उलट गई, यानी मेरी ज़िंदगी में सब कुछ जैसे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। 2-3 साल बहुत संघर्ष में चला, लेकिन आज जिस जगह पे हूँ मैं उनको जब याद करता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि अगर उस दिन आपने ये सारे खेल ना खेले होते तो आज मैं इधर नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं ये भगवान नारायण की, भगवान वासुदेव की ये माया ही है जो कि लोगों को थोड़ा समझाता है कि भाई मैं तुम्हारे पापों को काट रहा हूँ, मैं तुम्हारे सब कुछ कर्म को धीरे धीरे बुरे कर्म को अच्छे कर्म में परिवर्तित कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है। लेकिन लोग अक्सर गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली लोग, ये मैं कुछ पॉइंट बताऊँगा जिस पॉइंट को आपको याद रखना है, और ये गलती को कभी आपको करना नहीं है। कभी भी अगर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या लोग गलती करते हैं। लोग हमेशा ये कहते हैं, कभी भी अगर नारायण देव की यानी ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं तो लोग ये समझते हैं कि भाई ये मंत्र 2 दिन में काम करेगा। लेकिन जब 3, 4, 5, 10, 15 दिन ऐसे बीतते जाते हैं, 1 महीने 2 महीने कुछ फल नहीं मिलता है, तो लोग उस मंत्र को बुरा कहने लगते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये मंत्र पूरा बेकार है, इस मंत्र से कुछ होने वाला नहीं है। खामाखा लोग, पंडित लोग, ये सारे लोग इस मंत्र को ज़्यादा शक्तिशाली बताते हैं, लेकिन इसमें कुछ शक्ति है ही नहीं कि कुछ काम करेगा। लेकिन ये सबसे बड़ी गलत बात है, ये सबसे बड़ी खराब बात है जिसको आपको करना नहीं है। कभी भी इस मंत्र को निंदा नहीं करना है, वरना इसकी जो नुकसान है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी आपकी परीक्षा और भी बढ़ जाएगी। जितना जल्द ही आप उस संघर्ष को आलिंगन करेंगे, जितना जल्द ही उस संघर्ष को आप मान लेंगे कि ये मेरी जिंदगी के जो है सारे पाप कट रहे हैं, तो धीरे धीरे वो सारे पाप कट जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। वरना आपको वैसे ही संघर्ष मिलता जाएगा, क्योंकि भगवान विष्णु बहुत सुंदर से परीक्षा लेते हैं और बहुत तगड़ी परीक्षा लेते हैं, जिसको किसी को पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। लोग उसी मंत्र को खराब कहते हैं, सारे पद्धति को खराब कहते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात हमेशा बताना चाहूँगा कि कभी भी इस मंत्र पर भरोसा ना हटाएं और ये गलती ना करें कि कभी भी इस मंत्र को बुरा ना कहें। दूसरी बार जो गलती होता है वो यही होता है, कभी भी अगर आप ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, कभी भी किस बालक का या फिर जो है किसी भी ब्राह्मण का अपमान ना करें। अगर किसी भी कारणवशत आप किसी ब्राह्मण को दिखाते हैं कि भाई तेरे पास क्या है, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, उसमें नारायण देव आप पर बहुत जोर से क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जोर से रुष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं जो आचार्य ब्राह्मण स्वरूप होते हैं, जब आप कहीं पे कोई पूजा अनुष्ठान में आपको जो आचार्य वर्ण करते हैं उसमें अगर आप मंत्र को ध्यान देंगे तो देखेंगे कहीं ना कहीं उनको एक प्रकार की नारायण तत्व की तरफ स्वरूप में पूजा किया जाता है। यानी ऐसा नहीं कि वो नारायण बन जाते हैं, लेकिन ब्राह्मण जो देव होते हैं वो बहुत ही मतलब क्या बताएं, उनकी जो उस समय उनकी जो पवित्रता होती है, उनकी जो वाणी होती है बहुत ही अलग होती है। इसीलिए अगर आप किसी को भी, अगर आप ब्राह्मण को कभी आप हानि पहुँचाते हो या फिर गाली देते हो, कुछ भी कहते हो या फिर उनके बारे में अपशब्द
बोलते हो तो वो पहला जो है आपकी कुंडली में राहु खराब होते हैं और आपकी कुंडली में गुरु भी खराब होते हैं। और गुरु आपको जो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, नारायण देव से कनेक्ट होते हैं, बृहस्पति देव से कनेक्ट होते हैं। ये बहुत ही बड़ा रहस्य है, इसको समझने के लिए आवश्यकता है कि आपको इस सारी चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो कभी भी ब्राह्मण का अपमान ना करें। तीसरी जो पॉइंट है वो पॉइंट है, आप किसी को भी जो है अन्न के लिए मना ना करें। मानो आपके घर के पास कोई व्यक्ति है, उनके परिवार में कोई समस्या आ गया है जो कि पूरी तरह से जो कि अन्न वगैरह का भरपाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, आप उनको ये ना कहें कि हम आपको कुछ दान नहीं कर सकते। यथाशक्ति उनको दान करिए। अगर यथाशक्ति दान करेंगे तो आप देखेंगे, आप 5 अगर रिटर्न करते हैं आपके पास 50, 5 अगर आप देते हैं तो आपके पास 50 रिटर्न होके आएगा। तो ये गलती कभी ना करें, किसी को अन्न के लिए मना ना करें, वरना आप तो नारायण देव तो रुष्ट होंगे ही होंगे, साथ में माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाएंगे। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र करने के टाइम अगर कोई आपसे अन्न के लिए कोई हेल्प मांगता है तो उसको मना ना करें। चौथी बात यह है कि आप किसी भी जो है किसी भी इंसान का, ये तो हर साधना में है, किसी भी इंसान को जो है उसकी जो उसकी हास्यप्रद उस बात ना कहें, उसको कोई कटु बात ना बोले। लेकिन ये मंत्र जब जाप करते इस चीज़ को आपको बड़ी ध्यान करना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। यानी कोई आपको क्या कहता है कि कुछ गलत बात बोल देता है, आप उसको जाके कुछ गलत बात बोलते हैं, इस चीज़ को आपको करना नहीं है। अगर ऐसा करेंगे तो आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। ठीक है। और एक चीज़ आपको ये नहीं करना है, अगर आप शादीशुदा हैं या फिर अगर आप जो है शादी करने वाले हैं या फिर कोई भी हो, लेकिन जो आपकी धर्मपत्नी होते हैं या फिर जो है आपकी गृहस्थ धर्म में है, फिर आपके साथ आपके शादी होने वाला है कुछ भी, तो उनका अपमान कुछ ऐसा ना करे। अगर मानो आपसे वो 50 10,000 कुछ भी मांगते हैं, ऐसा नहीं कि जो आपके पास पैसा नहीं है कि वो करके दो, लेकिन उसको यथाशक्ति, क्योंकि यथाशक्ति जो क्या है ना कि लक्ष्मी जो स्वरूप होती है, घर की लक्ष्मी जो स्वरूप होते हैं वो आपकी धर्मपत्नी होते हैं, मतलब तो वो हमेशा नाराज करते हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर आप किसी स्त्री के अनादर करते हो, किसी स्त्री का तो आप मतलब जो है उनकी तो आप किसी भी प्रकार से खराब व्यवहार ना करो। और जो अगर आप मतलब विवाहित हो तो यथाशक्ति कोशिश करो कि आपकी धर्मपत्नी को आप जो यथासंभव आप उनकी बातों को सुनो, अनायास से उनका साथ झगड़ा वगड़ा ना करो, वरना ये बड़ी कठिन हो जाती है। क्योंकि जब तक आप उनका आदर नहीं करेंगे तब तक ये जो है ना ये सारे चीज़ मतलब आप मंत्र जाप का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अभी ये कहेंगे कि अगर कोई बुरा भला कहता है तो हम नहीं करें। देखो, अगर आप नारायण मतलब आप विष्णु भगवान की मंत्र जाप करते हो तो ये नहीं कि आप हमेशा यही कहते जाओ कि मैं तो भगवान वासुदेव से मैं तो भगवान नारायण का, विष्णु भगवान का उनकी उपासना कर रहा हूँ तो जैसी मर्जी वैसे करूंगा। यह वैसी बात नहीं है। कभी भी अगर भगवान विष्णु की मंत्र जाप करते हो तो हमेशा कोशिश करो हर इंसान को सम्मान देने के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो। क्योंकि नारायण जो देखते हैं ना, जिसकी हृदय में जो प्रेम भावना, जिसकी हृदय में दया भावना नहीं होता है ना, वो कभी भी नारायण देव की उपासना में सफल नहीं हो सकता। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ब्रह्मांड में जैसा एक अस्त्र है जिसका बोला जाता है नारायण अस्त्र, जो कि अचूक है, अगर कोई चला देता है तो उसकी क्या गति दुर्गता, मतलब वो जिसका ऊपर चलाया जाता है उसकी क्या दशा होती है, जिसकी किसी ने कल्पना नहीं किया होगा। और आपको शायद ये नहीं पता होगा, किसी ने नारायण अस्त्र के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान है, क्योंकि उसको हाइड रखा गया है, लोग उसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं, वो इतना भयंकर अस्त्र है। तो इसीलिए अगर आपने कभी नारायण अस्त्र के बारे में पढ़ा है तो उसकी जो उत्कीलन पद्धति होते वो नारायण मंत्र से होता है। और सर्वप्रथम उसमें ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 3 माह तक अनुष्ठान करना पड़ता है। उसके बाद आप में जो ऊर्जा आता है तभी जाके आप उस नारायण स्तुति करके उसको संभाल पाते हो। अगर आप सच में कोई आध्यात्मिक मार्ग में जाना चाहते हो, अगर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर रहे हो या फिर करना चाहते हो, तो ये 5 गलतियां कभी ना करना। अगर ये गलती भूल से भी ना करना। और उसके साथ में मैं छोटे छोटे आपको बात बता देता हूँ, और बाकी किस चीज़ का ध्यान रखना है, किस चीज़ अगर आपको ध्यान रखें तो ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो देखो, जब भी आप नारायण देव की कोई उपासना करते हो तो हमेशा कोशिश करो कि पीला वस्त्र पहनो,
और लोगों को पीला मिठाई बांटो, और जो गौ माता है उनको जो है रोटी के साथ गुड़ खिला सकते हो, या फिर जो घास वगैरह होता है, जो उनका चारा वगैरह होता है वो उनको खिला सकते हो। गौ माता की पूजन करो, ब्राह्मण देव की सम्मान करो, छोटे छोटे जो बालक होते हैं उनको भक्ति भाव में कुछ लड्डू वगैरह खिलाओ। ऐसा नहीं कि सुन ले लड्डू खा ले, ऐसा मत करना। उनको आदर सम्मान बोले कि वो बालक नारायण स्वरूप होते हैं, यानी वो क्या होता है ना, हर बालक में ऐसी शक्ति होती है जिसकी कल्पना करना भी मतलब संभवपर नहीं है, इसलिए उनका अंदर एक प्रकार की शक्ति रहता है। तो इसलिए आप उनको सम्मान करो, उनकी यथाशक्ति जो उनको मदद करो, और किसी को अन्न के लिए मना ना करो। अगर घर में आप शादीशुदा हो या फिर जो भी है मतलब आपकी जीवन में किसी स्त्री की भूमिका है, तो उनको ये बर्ताव करो कि उनके बिना आप अधूरा हो। क्योंकि आप कब जब अगर आप कोई भी अगर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के पीछे भागते हैं लेकिन कभी नारायण देव की उपासना नहीं करते, तो बाद में ये करते हैं हमारे कोई मंत्र चल ही नहीं रहा है, हमारे कोई साधना से कैसे चलेगा, क्योंकि लक्ष्मी के बिना नारायण अधूरे हैं और नारायण के बिना लक्ष्मी अधूरे हैं। ये दोनों एक ही हैं। मतलब कहा जाए तो उनके अंदर जो लक्ष्मी नारायण को पूजोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे करोगे कि मैं नारायण अस्त्र को सिद्ध करना चाहता हूं, मैं नारायण अस्त्र के बारे में जानना चाहता हूं, बस नारायण नारायण करो, माँ की भक्ति ही ना करो। लेकिन माँ की भक्ति करना ही पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि जिंदगी में कभी भी, क्योंकि आपको पता है हमेशा हमारे दुर्गा सप्तशती में है कि पत्नी मनोरमाम दही मनोपुतम सारण मितारी दुर्गा ससा सागर कुलभम, ये सारी जो चीज़ें आपको जानते हो कि भवसागर से वो कैसा तारती हैं। तो इसीलिए हर चीज़ को सम्मान देना जरूरी है, और किसी का मजाक ना उड़ाओ। आपके सामने कोई इंसान चले जाता है, जरूरतमंद इंसान, उसके पास पहनने के लिए नहीं है, लेकिन आप लाखों करोड़ों का गहने पहने हो, आप उसका मजाक उड़ाओगे, ये सबसे बड़ी गंदी बात होता है। इस चीज़ का कभी ना करो। ये सारी चीज़ को ध्यान रखिए, ये हर साधना में जरूरी है। लेकिन कम से कम ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र जब जाप करते हो, इस साधना में इस चीज़ का पूरा ध्यान रखो, वरना अगर आप 12 साल भी मंत्र जाप करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। आप करके देखो, क्योंकि मैं जो चीज़ कहता हूँ अपने एक्सपीरियंस से कहता हूँ। ये बात को समझने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं मुझे मेरे साथ थोड़ा बहुत कुछ हुआ होगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि विष्णु भगवान की परीक्षा जब होती है ना, लोग ये बोलते हैं कि भाई ये तो मंत्र बेकार है, ओम नमः भगवते वासुदेवा करके सब कुछ चला गया। लेकिन एक बात मैं कहता हूँ, भगवान जो भी करते हैं अच्छा के लिए करते हैं। हो सकता है आपकी भलाई ना हो, लेकिन कोई प्राणी का भलाई उसमें जरूर होता है। अभी ये ना बोल लेना कोई मर जाएगा तो उसमें क्या भलाई, भाई गहराई से सोचो, कहीं ना कहीं कुछ तो आपके हर चीज़ आपके साथ भला हो ये कोई गारंटी नहीं है। हर चीज़ आपके साथ अच्छा हो ये कोई गारंटी नहीं, आपके बदले कोई दूसरे इंसान के साथ अच्छा हो सकता है। इसीलिए आपसे करबत अनुरोध है, कभी भी अगर ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करते हैं तो सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखें, ये सारी चीज़ मैंने जो बताया, और आगे आपकी जैसी मर्जी उस हिसाब से आपको खुद को संभाले, खुद के हिसाब से काम करें। ऐसा नहीं कि आप मंत्र जाप करते जाएं, कोई आपको लाभ ही ना मिलो, कोई आपको कुछ बात ही कुछ काम ना बने। इसलिए इस चीज़ को आप कभी भी ये ना सोचें कि मैं रातों रात चमत्कार करूंगा ये सारी चीज़ पे, लेकिन इस चीज़ को आप आगे बढ़ाते जाएं और आपके जीवन को मंगलमय बनाते जाएं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आए। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। इस बात का शेयर करें कि इस प्रकार से सारी चीज़ होता है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः।